हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ रॉयल्टी का और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले भी हमने दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। पहले क्वेश्चन में हमने एनालिसिस किया था, देन जर्नल एंट्री किया था। दूसरे क्वेश्चन पे हमने एनालिसिस, जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग किए थे। इस वीडियो में हम पहले एनालिसिस करेंगे, फिर जर्नल पोस्टिंग भी करेंगे, ठीक है, और हो सके तो लेजर पोस्टिंग भी करके दिखा देंगे, ठीक है। देख लेते पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है रनिगंज लिमिटेड टूक माइन, कोई एक कंपनी है जिसने एक माइन को रिलीज पे लिया है, ठीक है। किससे लिया है? श्री भारती से, ठीक है। हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट मीट, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। मिनिमम रेंट कितना दिया हुआ है? 60,000 पर ईयर। यहाँ पर बोल रहे हैं ईच ईयर एक्सेस, कोई भी एक्सेस वर्किंग और एक्सेस डिफिशियंसी होगा तो खुद से पे करेगा, और नेक्स्ट 2 ईयर तक वो रिकवर कर सकते हैं। मतलब कोई भी 60,000 से कम होगा तो खुद के जेब से देना पड़ेगा कंपनी को, एंड 2 ईयर तक वो रिकवर कर सकते हैं कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक होगा तो बोल रहे हैं स्ट्राइक होगा तो जितना भी मिनिमम रेंट है, जितना रॉयल्टी होगा उतना ही मिनिमम रेंट होगा। क्या बोल रहे हैं? जितना भी स्ट्राइक होगा, कोई यार स्ट्राइक होगा तो क्या माइंड पे काम नहीं होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर जितना भी रॉयल्टी इनकम होगा वही मिनिमम रेंट होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? 5 ईयर्स का, यहाँ पर 5 ईयर का इनकम दिया हुआ है, डायरेक्टली इनकम दिया हुआ है। यहाँ पर आउटपुट दिया होता तो क्या पहले हमारा यहाँ पर 2 घर हो जाता, आउटपुट का और यहाँ पर फिर रॉयल्टी होता, बट यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर रॉयल्टी कितना इनकम हुआ वो दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट ईयर पे नील, ठीक है, लिख लेते हैं 5 ईयर है यहाँ पर, तो 5 ईयर तक यहाँ पर होगा। देखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर तक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर इनकम कितना हुआ? रॉयल्टी इनकम यहाँ पर नील। सेकेंड ईयर यहाँ पर कितना हुआ? 18,000, एंड थर्ड ईयर कितना हुआ? 45। बट यहाँ पर एक चीज है, वो है स्ट्राइक भी है यहाँ पर, ठीक है। उसी ईयर थर्ड ईयर पे स्ट्राइक भी हुआ था। फोर्थ ईयर है 70,000, फोर्थ ईयर 70,000 एंड फिफ्थ ईयर 80,000 का टोटल रॉयल्टी है। नेक्स्ट मिनिमम रेंट देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे यहाँ पर मिनिमम रेंट कितना? 60,000 है, 60,000, देन यहाँ पर भी 60,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या कितना हो जाएगा? जिस ईयर स्ट्राइक है उस ईयर जितना रॉयल्टी इनकम है उतना ही मिनिमम रेंट है, दैट मीन्स 45,000 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं है, सो अमाउंट एज इट इज हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस वर्किंग। फर्स्ट ईयर कोई इनकम ही नहीं है, रॉयल्टी हुआ ही नहीं है, मीन्स पूरा का पूरा जो मिनिमम रेंट है वो खुद से देना पड़ेगा कंपनी को, मीन्स जेब से सफर करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर 60,000 यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सो डायरेक्टली 60,000 चला जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स 2 ईयर तक ये रिकवर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितना? टोटल 18,000 का इनकम हुआ, बट देना पड़ेगा 60,000, मीन्स यहाँ पर भी सफर हुआ। कितना सफर हो गया? यहाँ पर टोटल 42,000 का सफर हो गया, ठीक है। सो टोटल यहाँ पर पहले 60,000 का सफर था, अभी 42,000, टोटल 1,02,000 का सफर हो गया, 1,02,000 का सफर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ईयर पे। यहाँ पर कोई भी सफर भी नहीं हुआ, कुछ एक्सेस वर्किंग भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर रिकवरेट हुआ क्या? कुछ भी रिकवरेट भी नहीं हुआ, बट जो 60,000 का जो पहले साल का जो लॉस है वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर तक वो रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी रिकवर नहीं कर पाया, यहाँ पर भी रिकवर नहीं कर पाया, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा राइटन ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल यहाँ पर जो 42,000 है वो चला जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 42,000 का अभी भी क्या एक्सपायर नहीं हुआ, क्योंकि 2 ईयर तक हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर चला गया, सेकेंड ईयर यहाँ पर भी नहीं होगा तो एक्सपायर हो जाएगा। सो अभी भी 42,000 का जो अमाउंट है वो चला जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर देखते एक्सेस वर्किंग हुआ है कितना? 70,000 का इनकम, 60,000 मिनिमम, दैट मीन्स 10,000 एक्स्ट्रा इनकम हुआ एक्सेस वर्किंग। दैट मीन्स ये तो रिकवर कर सकते हैं, कितना रिकवर कर पाएगा? 10,000 रिकवर कर पाएगा, बट टोटल अमाउंट कितना था? 42,000 से 10,000 रिकवर कर पाएगा, दैट मीन्स 32,000 लॉस हो जाएगा। टोटल 32,000 लॉस हो गया। यहाँ पर नील आ जाएगा क्योंकि कोई भी अमाउंट नहीं है, 2 ईयर ही यहाँ पर एक्सपायर हो गया,
2 ईयर तक था, यहाँ पर हुआ फर्स्ट ईयर, यहाँ पर सेकंड ईयर, यहाँ पर खत्म। एंड देन 80,000 कितना एक्स्ट्रा इनकम हुआ, 20,000 का एक्सेस वर्किंग हुआ, एक्स्ट्रा इनकम तो हो गया, बट यहाँ पर कुछ पहले से कोई यहाँ पर अमाउंट ही नहीं है जो रिकवर कर पाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी रिकवर नहीं होगा। टोटल जितना इनकम हुआ मीन्स रॉयल्टी 80,000 का 80,000 ही उसे पे करना पड़ेगा। देन यहाँ पर 70,000 का इनकम है, 70,000 से 10,000 तो उसने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, दैट मीन्स 60,000 उसे देना पड़ेगा श्री भारती को। एंड देन यहाँ पर तो 45,000 क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं हुआ, रिकवर भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 18,000, यहाँ पर टोटल क्या 18,000 इनकम है, ठीक है, बट यहाँ पर 60,000 तो मिनिमम रेंट से तो कम हो ही नहीं सकता, तो 60,000 फर्स्ट ईयर पे भी सेम होगा, इनकम ही नहीं हुआ, बट श्री भारती को इससे कोई मतलब नहीं, इनकम हो ना हो 60,000 से उसे मिल ही जाएगा क्योंकि मिनिमम रेंट है। अगर एक्सेप्शन सिर्फ स्ट्राइक पे, स्ट्राइक होगा तो जितना इनकम होगा, अगर यहाँ पर स्ट्राइक होता तो नीली अमाउंट होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जनरलिटी करके देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले ईयर पे रॉयल्टी इनकम कितना है पहले देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर पे रॉयल्टी इनकम देख लेते हैं, पहले रॉयल्टी आ जाएगा यहाँ पर, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर रॉयल्टी कितना है, नील अमाउंट है, नील क्यों, क्योंकि पहले ईयर में तो रॉयल्टी कुछ इनकम हो ही नहीं, बट सारे के सारे पैसा क्या शॉर्ट वर्किंग से देना पड़ेगा, मीन सफर, शॉर्ट वर्किंग से देना पड़ेगा पूरा का पूरा अमाउंट, दैट मीन 60,000 किसे देना पड़ेगा, श्री भारती को, भारतीय। कितने अमाउंट चला जाएगा, 60,000 भारतीयों को पे कर देगा। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 60,000 पे कर दिया। देन जितना भी रॉयल्टी इनकम है उसे हम क्या पीएल पे ट्रांसफर करेंगे, बट यहां पर तो रॉयल्टी इनकम कुछ है ही नहीं, तो नील चला जाएगा, इसके लिए कोई एंट्री देने की जरूरत नहीं है, दे भी सकते हो नील का कोई एंट्री देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रॉयल्टी पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, इसका जरूरत नहीं है, नील आ जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट सेकंड ईयर का देख लेते हैं, यहां पर भी इस रॉयल्टी का जरूरत नहीं, फिर भी समझने के लिए दे दिया। नेक्स्ट सेकंड ईयर भी सेम होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, 18,000 का टोटल रॉयल्टी इनकम था। एंड सफर कितना था, शॉर्ट वर्किंग, $42,000 का सफर किया था। टोटल श्री भारतीय को कितना दिया जाएगा, 60,000 पे करना पड़ेगा, टोटल बैंक पे करेगा। सो अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 60,000 का टोटल अमाउंट है यहाँ पर। और पीएल पे यहाँ पर कितना ट्रांसफर होगा, कोई लॉस तो सेकंड ईयर में हुआ नहीं, कोई लॉस का एंट्री है नहीं, सो जस्ट यहाँ पर जितना भी रॉयल्टी का अकाउंट था उसे पीएल पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 60,000 नहीं, यहाँ पर 18,000 था रॉयल्टी इनकम, बट नेक्स्ट ईयर पे क्या, ईयर नंबर थर्ड पे एक लॉस हुआ है, लॉस का एंट्री देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ईयर फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी इनकम कितना 45,000। श्री भारतीय को कोई शॉर्ट वर्किंग था क्या, शॉर्ट वर्किंग कुछ सफर हुआ नहीं, सो श्री भारतीय को कितना मिल जाएगा, भारतीय को टोटल मिल जाएगा यहाँ पर 45,000 ही मिलेगा, बैंक पे ट्रांसफर करेंगे। $45,000
देन टोटल 45,000 ट्रांसफर कर दिया, जितना भी रॉयल्टी इनकम है उसे क्या पीएल पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, बट यहाँ पर भी एक लॉस भी है, कितने 60,000 का लॉस है, उसे भी पीएल पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। दैट मीन्स पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कितने का था 60,000, रॉयल्टी था 45,000 का, टोटल 1,05,000। सिंपल एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री पे कितना इनकम हुआ था, टोटल 70,000 का इनकम रॉयल्टी। अकाउंट ईयर नंबर 4, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी टोटल कोई शॉर्ट वर्किंग तो हुआ नहीं, एक्सेस वर्किंग हुआ, तो यहां पर भारतीय का सब सारे अमाउंट मिल जाएगा 70,000 का। बट 70,000 अमाउंट बैंक पे ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि 10,000 उससे रीऑक्युपेट कर लिया। दैट मीन्स भारतीय अकाउंट डेबिट टू बैंक पे कितने अमाउंट चला गया 60,000 का अमाउंट, और 10,000 रीऑक्युपेट कर लिया, मींस शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है पर 10,000 का बैंक पे ट्रांसफर होगा 60,000, टोटल 70,000 का अमाउंट, और जितना है पर इनकम हुआ सारे के सारे को पीएल पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, मींस पीएल डेबिट टू रॉयल्टी 70,000 का। द नेक्स्ट ईयर 5, फिफ्थ ईयर को फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी इनकम, डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, एक्सेस वर्किंग है, टू भारतीय अकाउंट 80,000 एंड देन 80,000। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जितना भी भारतीय को यहाँ पर कुछ रीऑक्युपाइड भी नहीं हुआ, दैट मीन्स सारे के सारे अमाउंट को भारतीय का बैंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। डेबिट टू बैंक 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी यहाँ पर 80,000 चला जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में फोर्थ ईयर पे भी एक लॉस हुआ था, वो फोर्थ ईयर का जितना लॉस हुआ था वो बैंक पे हमने ट्रांसफर नहीं किया, वो भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक शॉर्ट वर्किंग होगा। शॉर्ट वर्किंग कितने का होगा 32,000 का, टोटल 1,02,000 हो जाएगा यहाँ पर 1,02,000, क्योंकि टोटल 70,000 इनकम हुआ था, यहाँ पर 10,000 तो रिकवर कर लिया, और पहले भी यहाँ पर कितना 10,000 पहले से ही 41,000 का यहाँ पर क्या सेफ था। दैट मीन्स टोटल बैलेंस जो रिकवर कर सकते थे, बट यहाँ पर रिकवर 10,000 ही कर पाया, या इसका एक्सपायर हो गया। दैट मीन्स 32,000 यहाँ पर कंपनी को लॉस हो गया, तो लॉस का एंट्री भी दिखाना पड़ेगा। टोटल कितना रॉयल्टी इनकम 70,000 था, यहाँ पर लॉस हो गया 32,000, दैट मीन्स टोटल 1,02,000, एंड देन यहाँ पर कोई लॉस नहीं है। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 80,000 एंड देन 80,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना, और इसका लेजर पोस्टिंग चाहिए तो बोल देना कमेंट पे, ये भी करके दे दूंगा।